अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास लॉग एक्स 64 इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद अगेन लिखेंगे क्वेश्चन को, लॉग एक्स 64 इक्वल्स टू 3। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये होता है कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो और पावर अलग हो, अगर बेसिस सेम हो तो जो पावर है वो हम इक्वल्स टू लिखेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वाई, सिर्फ और यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकती है। इसी तरह अगर आपके पास पावर सेम हो और बेसिस अलग हो, जैसे बी क्यूब इक्वल्स टू सी क्यूब। अब ये देखें, यहाँ पे पावर सेम है। ठीक है, पावर सेम है तो यहाँ पे बेसिस को आप इक्वल लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ये आपने रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखना है। ठीक है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेटा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास बी वाई इक्वल्स टू एक्स होता है, ये जनरल फार्मूला है। ठीक है, बी वाई इक्वल्स टू एक्स, ये आ जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64। यहाँ पे बेटा आपने 64 की फैक्टराइजेशन कर लेनी है 4 के लिहाज से, क्योंकि आपके पास दूसरी साइड पे क्यूबिक पावर है। ठीक है, 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, 4 4 आर 16, 4 1 आर 4, ये आ गया है 4 का क्यूब। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 क्यूब। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम है, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है तो ये बेसिस को आप इक्वल्स टू लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू 4। ये आपके पास बेटा रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये है इसका पार्ट 1। आगे आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। ठीक हो गया, वो है आपके पास लॉग 5 1 इक्वल्स टू एक्स। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, अगेन क्वेश्चन को लिखेंगे लॉग 5 1 इक्वल्स टू एक्स। आगे आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास, आपने वही फार्मूला यूज़ करना है, बी वाई इक्वल्स टू एक्स मीन्स 5x इज इक्वल टू 1। अच्छा बेटा, किसी भी चीज़ की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो इक्वल्स टू 1 हो जाता है, चाहे वो x ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 हो, चाहे वो किसी वेरी कांस्टेंट वैल्यू की, जैसे 5 की पावर ज़ीरो लिखें वो भी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, 5x इक्वल्स टू, अब बेटा 1 की जगह आप 5 ज़ीरो भी लिख सकते हैं, 5 पावर ज़ीरो इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखें बेसिस सेम है तो x इज़ इक्वल टू 0, ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है। ठीक है, आगे बेटा करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, ये है आपके पास लॉग x 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखना है। अगेन आप क्वेश्चन को लिखेंगे लॉग x 8 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप लिखेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है आपके पास x की पावर 1 इक्वल्स टू 8। अच्छा बेटा देखें, 2 का क्यूब अगर लें तो वो इक्वल्स टू 8 होता है। ठीक है, अगर 8 को आप फैक्टराइज करेंगे, 8 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है 2 क्यूब, एक्स की पावर 1
अच्छा बेटा, ये इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे। अगर ए किसी भी पावर की वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू 1 हो तो वो इक्वल्स टू वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। अगर 8 की पावर 1 लिखेंगे तो वो भी इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं 8 की पावर 1। यहाँ पे देखें पावर सेम हो गई हैं तो यहाँ पे ये बेसिस इक्वल्स हो जाएंगी, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 8, ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। आगे बेटा आप इसका पार्ट 4 करेंगे। ये है आपके पास log 10x इज इक्वल टू -3। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद बेटा आपने क्वेश्चन को अगेन लिखना है log 10x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी 10 की पावर -3 इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको बेटा आप और करके x इज़ इक्वल टू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 1/, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/10 का क्यूब, और बेटा 1/10 क्यूब आपके पास होता है 1/1000 के इक्वल, ठीक है। अब इन दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है तो ऐसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1 इक्वल्स टू, x की पावर 1 इक्वल्स टू 1/1000 पावर 1। अब देखिए इनकी पावर सेम है तो बेसिस इक्वल्स हो जाएंगी, x इज़ इक्वल टू 1/1000। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है, ठीक है। अच्छा बेटा इसका पार्ट 5 करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। log 4x इक्वल्स टू 3/2। यहाँ पे बेटा आप सॉल्यूशन लिखेंगे। अगेन क्वेश्चन को लिखेंगे log 4x इज इक्वल टू 3/2। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, its exponential form is 4 3/2 इक्वल्स टू x। अच्छा बेटा आप और करके x इज़ इक्वल टू 4 3/2। अच्छा बेटा x इज़ इक्वल टू 4 की जगह आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है और 3/2, ये और ये कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2। ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है जो आपने फाइंड आउट करनी थी। आगे हम करेंगे इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। ये बेटा आपके पास है log 2 1024 इक्वल्स टू x। तो बेटा आपने सेम वही प्रोसेस करना है, सॉल्यूशन लिखना है पहले, फिर अगेन क्वेश्चन को लिखना है log 2 1024 इक्वल्स टू x, ठीक है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा आप लिखेंगे। इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा आ जाएगी 2 पावर x इक्वल्स टू 1024, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है 1024 को। 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 2 are 4, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2, ठीक है। ये बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 10। तो बेटा देखिए बेसिस सेम आ गई हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल्स। x इज इक्वल टू 10। आपके पास फाइनल आंसर है x इज इक्वल टू 10, जो कि आपने फाइंड आउट करना था। ओके बेटा, थैंक यू। ये एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।